माइक लीजिए। कहाँ से हैं? नजदीक हैं, उस तरफ मुंह करें, बालाजी की तरफ। कहाँ से हैं आप? नारायण घाट। यहीं नेपाल में ही है? हाँ, चितवन। चितवन, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अब कल मिली थी आपको। अच्छा, एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट पहुंचे थे आप? हाँ। अच्छा बहन, आपने किसी को समस्या तो नहीं बताई? नहीं, हमें तो नहीं बताई। मुझे भी कुछ पूछना नहीं, बस आपसे मिलना है। अच्छा, हाँ, कुछ पूछना नहीं था। पूछो। कुछ नहीं पूछ। एक प्रश्न आया है, क्या? आप ही पूछ लो, हमारे तो पर्ची में लिख गया। बोलो, जल्दी बोलो। मेरा फ्यूचर के बारे में सर। किस मार्ग में जाना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं। अभी दिखाई क्या दे- कर रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, हमने ऐसा लिखा, आशीर्वाद चाहती हैं, कैरियर के बारे में पूछेंगी, किस मार्ग में जावें? हाँ, सही है, सही। यही लिखा हमने। यही है। हमने आगे कुछ चीजें लिखी जो माइक से बोलने वाली में नहीं है, हम पढ़वा देते हैं आप। हाँ, दो बात। हाँ, सच में है, यही है। जय बाबा। क्या आप ये बनना चाहते थे पूर्व में? हाँ 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 हाँ, यही है। यही है? हाँ। जय बागेश्वर बाबा। जय सिया राम। जय सिया राम। ये बहन आप पढ़ेंगी नहीं, केवल माइक के बिना आप बोलेंगी नहीं, पढ़ेंगी। ये क्या है? ये ठीक है, यहाँ ठीक लिखा। हाँ। ठीक, उसके लिए आशीर्वाद दिया है बालाजी ने। नंबर 2, आप कुछ भी ये डाल दें, सफल हो जाएंगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। वेलकम। और आप चूंकि पूर्व में तो शुरू में आप देखने आई थी कि क्या सत्यता है, हमको एक बार हर हाल में मिलना है, आपकी पहले ये मनोकामना थी, पर दरबार में आपने अर्जी यहाँ खड़े खड़े लगाई थी कि अगर वो हमें नज़दीक बुला लेंगे तो हम मानेंगे कि इनके पास शक्ति है, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। हाँ 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 हाँ। जय आप श्री राम। महान हो, आप महान। नहीं नहीं, हम नहीं, बालाजी महान। जय श्री राम। चलो बहन, खुश रहो। अब बागेश्वर धाम भी बैठिए। कहाँ से हैं? काठमांडू। माइक लीजिए। हो, हमारा बिग फैन हो। बिग मतलब बड़ा, खूब फैन। हाँ। माइक ले लो, नजदीक आओ, बोलो क्या बात। आपका दर्शन के लिए आई थी। इतना वो ब्लंडर वाला कुछ नहीं है, जस्ट लाइक क्लैरिटी चाहिए थी लाइफ में। तो अब मेरा पर्पस तो आपका दर्शन के लिए था। अच्छा, केवल देखने आए? यस। ओके, हमने इतना लिखा। हिंदी आता है? ये क्या लिखा? हाँ, कोई प्रश्न नहीं सोचा था, दर्शन करने आई थी, पता करना था कि सच क्या है, क्या ये सच बताते हैं, शिव साधना करती हो, शिव साधना मार्ग में उज्जवल भविष्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। थैंक यू, सो ट्रू। थैंक यू। जय Welcome. बागेश्वर धाम की जय। अब बागेश्वर धाम भी आना। तुम्हारा पिता भी है परिवार? आपका वो आपका ढोकना है पहर को। हाँ, नहीं, दूर से ही। हाँ, खुश रहो। वेलकम। आप शक्ति साधना भी साथ में बढ़ाइए। हम आपको मेडिटेशन, साधना मीन्स मेडिटेशन, आपकी जो अर्जी लगी वो मेडिटेशन के कारण ही लगी।
बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छी है, आप करिए। बस द्वंद्व में पड़ जाते हैं कि भ्रम है या सही, ये निर्णय नहीं आप ले पाते हैं। तो आप शक्ति साधना भी कीजिए, कैरियर भी आपका उच्च है और आगे चल कर के भगवान शिव की बहुत कृपा होगी और बहुत लोगों की जो मदद करने का आपका ड्रीम है, ऐसा कार्य आप स्थापित कर पाएंगी, आगे भविष्य में आशीर्वाद है। थैंक यू। बात एकदम सही। बाकी सुधाम भी आना। अगला बढ़िया हो, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। आज भगवान पशुपतिनाथ की यह धरा, नेपाल माता जानकी जी का स्थान, जहां भक्ति की धारा है, प्रेम की धारा है, जहां पर विज्ञान और ज्ञान की धारा है। एक ऐसा राष्ट्र नेपाल जो पूरी दुनिया में सदियों से सनातन आस्था के लिए जाना जाता है, जहां पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ भगवान और जनकपुरी की मैया जानकी की गूंज दसों दिशाओं में लगातार गूंजती रहती है। और हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि हम अपने ननिहाल आए हैं। ये हमारा ननिहाल है और कुछ लोग मामा जी लग रहे, मामी जी, और मामा जी आए हैं, जनकपुर से पूज्य महाराज जी आए हैं, श्री महंत जी आए हैं, ये हमारे मामा जी लगते हैं। तो धन्य हैं नेपाल के वासी जिन्हें माता जानकी को बहना के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और धन्यवाद है नेपाल की प्रशासन व्यवस्था को, यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही गजब की है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के दरबार की पहली अर्जी नेपाल राष्ट्र में हम यही लगाते हैं कि पूरे नेपाल राष्ट्र का उत्थान हो और नेपाल का झंडा पूरी दुनिया में फहराता रहे। इसी मंगल कामना की हम पहली अर्जी लगाते हैं। आज दरबार है, 3 दिवसीय कथा में 1 दिवसीय दरबार है। बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप, सन्यासी बाबा का प्रताप, उनके चरणों की कृपा, उनका आशीर्वाद का प्रभाव, जो भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठे हैं, जगह कम है, पूरा पंडाल भरा हुआ है, धूप भयंकर है, फिर भी रोडों पर बाहर जो जहां खड़े हैं, मंदिर प्रांगण शाश्वत धाम जो कई सालों से सनातन की ध्वजा को पूरे नेपाल में प्रवाहित करवा रहे हैं, ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय चौधरी परिवार, जिसमें यहाँ के सांसद श्री विनोद चौधरी जी और उनके पुत्र और हमारे प्रिय भ्राता श्री वरुण चौधरी जी को भी खूब खूब आशीर्वाद है। धन्यवाद। वहां बैठो, वहां आसन लगाओ। सब संतों को भी साधुवाद। और हमें लग रहा है नेपाल का सनातनी जाग रहा है। बताओ जाग रहा है कि नहीं? जोर से बोलो जरा। जाग रहा है। और चिंता मत करो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। परचाओ दरबार और कथा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल और केवल संकट मोचन हनुमान जी हैं। हमारे तुम्हारे पास हैं विपत्तियां, और विपत्तियों को हरण करने वाले केवल बागेश्वर हनुमान जी हैं। जो बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाता है उसकी विपत्ति मिट जाती है और सन्यासी बाबा की कृपा हो जाती है। एक ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का, इनको नीचे ही रखो, वहीं बैठा रहो, अभी हम बुलाएंगे। एक ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का भारत में है, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में, जहां स्वयंभू हनुमान जी प्रकट हुए थे आज से 321 साल पहले। हमारे पूज्य श्री
सन्यासी बाबा के प्रभाव से, उनकी तपस्या से 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ सन्यासी बाबा ने किया था एक पैर पर खड़े होकर के। तब श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा कि मांगो। तो सन्यासी बाबा ने कहा कि अब जो भी बागेश्वर धाम आए उसकी खाली झोली भर जाए। तो बागेश्वर हनुमान जी ने कहा, जाओ, आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम से जुड़ेगा उसकी खाली झोली भर जाएगी। और कहा कि जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी। तो हमारे सन्यासी बाबा दादा गुरु जी तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, मेरे पागलों, आज तक बागेश्वर धाम से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और हनुमान जी के चरणों से जुड़ चुके हैं। आज तक का इतिहास है, कोई भी यहां से खाली हाथ नहीं गया। जो नियम का पालन करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करता, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, जो भी इस मंत्र का जाप करता, पर्चा बने या ना बने, जो भी दरबार में बैठ जाता, उसका पर्चा बने या ना बने, काम तो सफल होकर के ही रहता है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता, बागेश्वर बालाजी की सेना आने लगती और काम सफल होने लगता। क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, कवन सो काज कठिन जग, जो नहीं हो है तात तुम। ऐसा कोई भी काम नहीं जो हनुमान जी के लिए कठिन हो। इसलिए नेपाल के लोगों, अगर तुम भी हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो जगह जगह भटकना बंद करो, दूसरे मजहबों में झांकना और ताकना बंद करो। अगर तुम्हें चाहिए ही कृपा तो बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ। बागेश्वर हनुमान जी जैसा ताकत पर हम इतना कह सकते हैं, पूरी दुनिया में ललकार करके हमारा मानना है, कलयुग में जो भगवान को अंधविश्वास, झूठ, फरेब, सनातन धर्म को गलत बताते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए पर खुद खुलवा कर चले गए। उनकी भी ठटरी बारह गई। अच्छा, ठटरी कौन कौन जानता है? हैं? अच्छा, तुम लोग ठटरी जानते हो? अरे मान लिया तो हमको तो लग रहा है कि हम भारत में ही बैठे हैं। सच बताएं, नेपाल आकर के हमको बहुत आनंद आ रहा है।